हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं बिहार का इकोनॉमिक सर्वे। ये डॉक्यूमेंट आपका अभी जो 67 पीटी होगा, 66 का मेंस होगा, इवन 65 का इंटरव्यू होगा, प्लस सीडीपीओ का पीटी एंड मेंस, इन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज के वीडियो में हम एग्जीक्यूटिव समरी देखेंगे। जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे में जो 12 चैप्टर हैं उनके मेन पॉइंट्स एग्जीक्यूटिव समरी में दिया हुआ है। इसके अलावा हम 12 चैप्टर के अलग अलग वीडियोज़ बना के आपको प्रोवाइड करेंगे। आइए शुरू करते हैं। जो पहला चैप्टर है वो बिहार इकॉनमी का ओवरव्यू है। आइए देखते हैं। अभी रिसेंट ईयर्स में बिहार ने जो है काफ़ी अटेंशन पूरी कंट्री में गेन कर रखी है, क्योंकि जो डेवलपमेंट फ्रंट पे इसकी परफॉर्मेंस जो थी बहुत ही रिमार्केबल थी। अगर हम जीएसडीपी की बात करें और उसके ग्रोथ रेट की बात करें तो 2019-20 के पीरियड में हमारी जीएसडीपी का ग्रोथ 10.5% रहा है, किस पे, कांस्टेंट प्राइस पे। और अगर हम देश की बात करें तो वो लेस देन 5% है सेम पीरियड 2019-20। ये कोविड से पहले की बात है, ये ध्यान रखिएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा अगर पर कैपिटा देखें जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिहार का, तो वो 50,735 रुपीज़ है करेंट प्राइजेस पे। अगर हम इसी को कांस्टेंट प्राइस पे देखें तो 34,413। अच्छा, अगर कांस्टेंट प्राइस की बात करें तो ये इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके है। किस ईयर के बेस प्राइस लिया? 11-12, 2011 और 2012 के प्राइजेस को बेस प्राइस लिया गया है। हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है उसने बहुत अच्छा ग्रोथ किया। 2017 में जो 4.8% था वो 2016 में 17 पीरियड में 14.3 रहा। और इसमें जो मेन ड्राइवर्स थे वो थे आपके ईजीडब्ल्यूएस और कंस्ट्रक्शन सेक्टर। ईजीडब्ल्यूएस का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज। इसके अलावा अगर हम टर्शरी सेक्टर की बात करें तो तीन जो सब सेक्टर थे जिन्होंने डबल डिजिट ग्रोथ अर्ज की, तीन सब सेक्टर ने, वो कौन कौन से थे? रोड ट्रांसपोर्टेशन, फिर सर्विस रिलेटेड ट्रांसपोर्ट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम तीनों सेक्टर्स की बात करें, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तो जो हमारा प्राइमरी सेक्टर था उसका शेयर 2019-20 की बात करें तो ये 19.5% है। देखिए ये कम हो रहा है। पहले कितना था? ये 23% था हमारे बिहार के जीएसडीपी में, इसका कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ का। अब कितना है? 19.5। सेकेंडरी जो इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ये बढ़ा है, बहुत ही माइन्यूट सा। पहले 19.5 था, अब 20.3 है। और अगर टर्शरी सेक्टर की बात करें तो ये भी ग्रो कर रहा है। पहले अगर ये 57.3 था तो अब 60.2 है अगर 2019-20 की बात करें। तो अगर प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो वो उसका शेयर डिक्रीज़ कर रहा है, सेकेंडरी का बहुत ही माइनर इंक्रीज़ है, टर्शरी का काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज़ है। अगर हम क्रॉप सेक्टर की बात करें तो वो डिक्रीज़ कर रहा है, 14.2% पहले था, तो अब कितना है? 9.7%। ये सारा हम अपने मेंस के आंसर में लिख सकते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन में। देखिए, अगर हम अपने 38 डिस्ट्रिक्ट की बात करें और पर कैपिटा जीएसडीपी अगर उसकी रैंकिंग निकाली जाए तो सबसे बढ़िया जो है वो है पटना नंबर 1 पे, सेकंड पे बेगूसराय और थर्ड पे मुंगेर। अगर पर कैपिटा जीएसडीपी की बात करें तो सबसे ज़्यादा पटना के लोगों की है, उसके बाद बेगूसराय एंड देन मुंगेर। और अगर लास्ट 3 की बात करें तो सबसे कम है शिवहर, उसके बाद अररिया और किशनगंज। ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है ये सारे फैक्ट। इवन इंटरव्यू भी आपसे पूछ सकते हैं कि मान लीजिए किस डिस्ट्रिक्ट की जीएसडीपी, अगर मान लीजिए आप शिवहर के हैं, अगर आप अररिया के हैं, किशनगंज के हैं, तो आपसे उनकी प्रॉब्लम पूछी जाएंगी तो आप ये सब बता सकते हैं, उसकी खासियत पूछी जाएगी तो आप बता सकते हैं। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 2 पे। देखिए ये स्टेट फाइनेंस के बारे में है और ये हमारा कोई इकोनॉमिक्स का पेपर नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ये इकॉनमी आपका ऑप्शन है इकोनॉमिक्स तो आप ध्यान से यह चैप्टर ज़रूर पढ़ें। बाकी लोग केवल सतही नॉलेज ऊपर ऊपर पढ़ सकते हैं। देखिए, बिहार स्टेट जो है फिजिकल प्रूडेंस दिखा रहा है काफ़ी टाइम से, लगभग एक दशक से ज़्यादा टाइम से इनका जो है रेवेन्यू सरप्लस बजट है। अगर आपने 15 फाइनेंस कमीशन पढ़ा होगा तो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट देने की बात की गई थी, लेकिन हमारा कि बिहार राज्य जो है रेवेन्यू सरप्लस है तो उसे वो ग्रांट की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखते हैं, हमारे जो फाइनेंस है काफ़ी सस्टेनेबल हैं। और अगर देखा जाए फाइनेंशियल 2019 के एक्सपेंडिचर को तो भी। और अगर हमारा फिजिकल डेफिसिट की बात की जाए जो हमारे स्टेट का जीएसडीपी का 2.2% है, और अगर एफआरबीएम एक्ट बोलता है वो कितना परसेंट है, आप कमेंट करके बताएं मुझे। जो हमारे स्टेट का जीएसडीपी का फिजिकल डेफिसिट जो है वो केवल 2% है, और रेवेन्यू अकाउंट हमेशा सरप्लस रहा है। नेक्स्ट, अच्छा, जो इकोनॉमिक स्लो डाउन की बात करें वो पूरी कंट्री में आया तो उससे हमारा रिवेन्यू कलेक्शन तो सेंटर का भी कम हुआ और स्टेट का भी कम हुआ। अब इस हमारा फिर भी रिवेन्यू सरप्लस इसलिए क्योंकि हमारे ने फिजिकल प्रूडेंस बढ़ता, हमारे एक्सपेंडिचर हमारे स्टेट ने काफ़ी कम किया बिहार ने।
नेक्स्ट है, देखिए टोटल रिसीट जो थी बिहार गवर्नमेंट की वो हल्की सी बढ़ी थी 18-19 के कंपैरिजन। 2019-20 में ये 1,000 करोड़ लगभग के अराउंड, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें ये पता चलना चाहिए, याद रहना चाहिए कि जो टोटल रिसीट थी वो हमारी मार्जिनली हाइयर थी लास्ट ईयर से। और अगर हम रिवेन्यू रिसीट की बात करें, रिवेन्यू रिसीट कम हुई लेकिन कैपिटल रिसीट बढ़ गई। देखिए टोटल बढ़ा है, टोटल क्या होगा, रिवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट। अगर ये कहना है कि रिवेन्यू टोटल हमारा बढ़ा है और बोलना है कि हमारी जो रिवेन्यू रिसीट है वो कम हुई है, तो इसका मतलब है कि कैपिटल रिसीट बड़ी होगी, है ना। देखिए 2004-05 से ही हमारा बजट जो है वो रिवेन्यू सरप्लस रहा है, ये प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है। देखिए सरप्लस की वैल्यू डिक्लाइन की है, जैसे मान लीजिए पहले 6,897 करोड़ था, अब की बार 699 करोड़ है, वो वैल्यू कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ओवरऑल रिवेन्यू क्या है, सरप्लस है, ये ध्यान देने वाली बात है। अगर हम जैसे हर स्टेट के ऊपर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी रहती है, तो अगर हम बिहार की बात करें तो इस साल हमारा 1.9 लाख करोड़ रुपीज़ था, और जिसका 77% जो था वो पब्लिक डेट था। और पब्लिक डेट में भी अगर सबसे ज़्यादा बात करें वो इंटरनल डेट। देखिए हर राज्य पे कुछ ना कुछ लाइबिलिटी रहती है, जैसे लोगों के पीएफ, उनकी स्मॉल सेविंग्स, रिजर्व फंड्स, डिपॉजिट्स, एडवांसेस, है ना। उसमें जो इंटरनल डेप्ट है पब्लिक डेप्ट में, वो सबसे ज़्यादा हिस्सा है, जो कि लगभग 90% है। और टोटल अगर जीएसडीपी के टर्म में बात करें तो जो हमारी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है वो है 30.9% की। देखिए अगर हम बिहार स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल टैक्सेस और ग्रांट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, इन पे काफ़ी ज़्यादा निर्भर है। इसके अलावा जो खुद ये बोरोइंग करती है अपने एक्सपेंडिचर के लिए उस पर। हम रिवेन्यू अकाउंट्स में देखते हैं तो हमारा जो सोशल सर्विस पे एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी बड़ा है, और डेवलपमेंट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी काफ़ी बड़ा है। और इस साल में ये दोनों ही जो हैं मेजर एक्सपेंडिचर थे हमारे टोटल एक्सपेंडिचर में। सोशल सर्विसेज देखिए जो 7 निश्चय में योजनाएं आई, 7 निश्चय.2 में जो आ रही हैं, उसके अलावा जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है वो सब बड़ा है, ये सभी डेवलपमेंट को शो करते हैं। हम अपने आंसर में अगर बिहार कोई क्वेश्चन आ जाता है कि बिहार स्टेट डेवलप कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप आर्गूमेंट दे सकते हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है, और उसका परसेंटेज काफ़ी हाई है हमारे टोटल एक्सपेंडिचर में। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। अगर 2019-20 की बात करें तो हमारा जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का स्टेट जीएसडीपी में वो 18.7% है। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया वो टोटल 74.06 लाख हेक्टेयर्स रहा, और क्रॉपिंग इंटेंसिटी 144%। इस सीधे सीधे फिल्म्स में आपको फैक्ट पूछ लेते हैं तो पूछ सकते हैं कि हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमारा अगर लाइफ स्टॉक का कंट्रीब्यूशन देखें जीएसडीपी में तो हमारा लाइफ स्टॉक का भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है 6% का। 6% जीएसडीपी हमारे लाइफ स्टॉक से आती है, और हमारा टोटल मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ा है ना। और क्या कारण रहा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जो कृत्रिम गर्भधारण जिसे बोलेंगे हिंदी में, वो काफ़ी एनिमल्स पे ट्राई किया गया, और जो बेस्ट सीमेन होता है उससे हमने फर्टिलाइज़ किया अपने अपने दुधारू जानवरों को, इसकी वजह से हमारा मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ा है। अगर इरीगेटेड एरियाज़ की बात करें, अभी जो हमारा 7/2 था उसमें हर खेत को पानी देने की बात की गई थी, तो अब क्या है हमारे हर खेतों को पानी पहुंचाया जा रहा है, और मार्च 2021 तक ये कंप्लीट भी किया जाएगा। टोटल 1093 स्कीम्स कंप्लीट कर दी जा चुकी हैं, 556 स्कीम्स बची हैं। इसमें क्या क्या डेवलप कर रहे हैं हम, आहार पाइन्स, चेक डैम्स, लिफ्ट इरीगेशन, और इसके अलावा जल जीवन हरियाली अभियान, इसी के तहत कई सारे हम लोग प्रोग्राम्स और स्कीम्स चला रहे हैं, और हर खेत को पानी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अगर किसान क्रेडिट कार्ड्स की बात करें तो इस साल जो है 1,66,434 केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड हमने इशू किए गए, और लगभग 3 लाख फार्मर्स को इससे बेनिफिट मिला हमारी इस स्कीम से। इसके अलावा हम लोग चाह रहे हैं कि बायो फर्टिलाइज़र का ज़्यादा से ज़्यादा एडॉप्शन हो, और मैन्योर का, ताकि ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे स्टेट में प्रमोट की जा सके। देखिए कोविड-19 आया तो हमारे स्टेट में जो है
बहुत सारे लोग माइग्रेंट्स वर्कर्स आए, तो उनके लिए हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना हमारे लिए बहुत चैलेंज था। और प्लस उनको हमें न्यूट्रिशनल सपोर्ट बहुत देना ज़रूरी था पुअर्स को। इससे हमने क्या किया, लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, और ब्रीडेबल गोट यूनिट्स, इसके अलावा चिक्स सब्सिडाइज रेट पे जो हमारी जीविका है उसके थ्रू हमने प्रोवाइड कराया स्टेट गवर्नमेंट ने। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4 है, और वो कह रहे हैं एंटरप्राइजेस के बारे में, मतलब क्या हाल रहा पिछले साल। तो कंस्ट्रक्शन जो सब सेक्टर रहा वो मेजर ड्राइवर रहा ग्रोथ का। उसके बाद EGWS यानी इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड यूटिलिटी सर्विसेज। और जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, अगर हम उसकी बात करें GSDP में, तो उसका जो परसेंटेज है 20%। अगर हमारी GSDP मान लीजिए 100 रुपये है, तो 20 रुपये उसमें कहाँ से आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आ रहे हैं। और अगर इंडिया का बात करें तो इंडिया में 31% है, तो नेशनल एवरेज से हमारा काफ़ी कम है, इसे बढ़ाना है। इसलिए हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी वगैरह आई हैं, और आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट होगा और इसे बढ़ाई जाने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। अगर पिछले दशक की बात करें तो जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ थी वो काफ़ी अच्छा ग्रो की, 11.7%। और अगर ऑल इंडिया लेवल की बात करें तो ऑल इंडिया लेवल पे ये केवल 2 से 2.5% ही ग्रोथ रही एग्रो बेस्ड फैक्ट्रीज़ की, लेकिन बिहार में जो ग्रोथ रेट रही वो 11.7% की रही। और इससे ये पता चल रहा है कि अगर हमारे यहाँ एग्रो बेस्ड फैक्ट्रीज लग रही हैं तो इसका मतलब कि हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसका मेजर चंक जो है हमारे बिहार स्टेट में ही प्रोसेस हो रहा है। मतलब उसको प्रोसेस करने के लिए हमें दूसरे स्टेट नहीं भेजना पड़ता, पहले क्या था, दूसरे स्टेट भेजना पड़ता था। जो अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेज होती हैं, देखिए एंटरप्राइजेज दो तरह की, कॉर्पोरेटेड और अनइनकॉर्पोरेटेड। और अगर नॉन एग्रीकल्चर एंटरप्राइज की बात करें तो वो भी काफ़ी ट्रेमेंडस रेजिलियंस दिखा रही हैं और एस्पिरेशन दिखा रही हैं ग्रो करने का, काफ़ी ग्रो भी कर रही हैं। अभी हमारा शुगर भी काफ़ी अच्छा हुआ है ना, जो शुगर केन में जो हमारी रिकवरी रेट हुई काफ़ी इम्प्रूव हुई। पहले ये केवल 10%, 10.37% थी, अब ये 10.72% है। तो मतलब शुगर रिकवरी रेट फ्रॉम केन ये भी इम्प्रूव हुआ है। जो कॉन्फेड है हमारा मिल्क फेडरेशन जो है हमारा, जो सुधा बुधा, वो भी एक्सपेंशन कर रहा है। जो ऑर्गेनाइज सोसाइटीज़ हैं, वर्किंग सोसाइटीज़ हैं, रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ हैं, ये सब बढ़ रही हैं। और प्रोडक्शन और सेल दोनों ही जो मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उनका बढ़ा है। अगर हमने 2 साल पुराना इकोनॉमिक सर्वे आपने देखा होगा, जब शराबबंदी वगैरह हुई थी, तो उसके वीडियो एक हमने उसका अफेक्ट का वीडियो बनाया था, शराबबंदी का क्या फ़ायदा हुआ, प्लस एक क्वेश्चन भी आया था। तो उसमें हमने देखा था कि जो मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं, कर्ड हो गया, है ना, और कुछ भी चीज़ वगैरह सब सब का कंजम्पशन बढ़ा था। अब देखिए जो प्राइम मिनिस्टर का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है उसमें भी जो है हमारी परफॉर्मेंस बिहार की इम्प्रूव हुई है। अगर टारगेटेड बेनिफिशरीज़ की बात करें वो बड़ी है। इसके अलावा जो बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी रही 2016 वाली, उसके तहत हमें 1603 प्रपोजल आए कि हम नई प्रोडक्शन यूनिट लगाएंगे। और अभी तक जो है 262 यूनिट जो है फंक्शनिंग शुरू भी हो गई उनकी, बाकियों पे काम चल रहा है। इसके अलावा जो BIAD है, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसने भी 91 प्रोडक्शन यूनिट अट्रैक्ट किए हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट आएगी। और ज़्यादातर इसमें कहाँ पे आएगी, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस में, MSME सेक्टर में। देखिए टूरिज़्म का पोटेंशियल बहुत है हमारे बिहार में, एक मेरा वीडियो भी होगा टूरिज़्म इन बिहार, वो आप देख सकते हैं। काफ़ी उसमें काफ़ी चीज़ें अच्छी दी रखी हैं, और क्वेश्चन अगर टूरिज़्म से रिलेटेड आता है तो आप उस वीडियो को देख करके आराम से कर ले जाएंगे। तो अगर बजट एलोकेशन की बात करें टूरिज़्म सेक्टर में तो वो 225% का इंक्रीज था। इससे आप जान सकते हैं कि टूरिज़्म में कितना ज़्यादा पोटेंशियल और गवर्नमेंट कितना ज़्यादा टूरिज़्म के प्रति जागरूक है। जो चैप्टर नंबर 5 है वो एम्प्लॉयमेंट माइग्रेशन जो लेबर्स का था उसके ऊपर है। जो अगर हम वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की बात करें हमारे बिहार में काफ़ी लो है। अगर मेजर स्टेट्स की बात करें यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, तो इनमें अगर बिहार की हालत देखें तो बहुत ही खस्ता है। और डिपेंडेंसी रेशियो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। डिपेंडेंसी रेशियो ये हो गया जो पॉपुलेशन का वो हिस्सा जो डिपेंडेंट है, जिसमें क्या हो जाएगा, मान लीजिए 0 से 17 साल के बच्चे तक, और प्लस जो 60-65 से ऊपर लोग हैं, वो लोग बुजुर्ग लोग, वो सब डिपेंडेंट हैं किस पे, जो कमाऊ लोग हैं उन पे। अगर डिपेंडेंसी रेशियो की बात करें हम पूरे बिहार की तो वो बहुत ज़्यादा है, 61.1%, जो कि नेशनल एवरेज से 11% ज़्यादा है। इसका रीज़न क्या है, हमारा चाइल्ड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है ना, 3.3, अगर 2018-17 की बात करें तो 3.3 थी,
3.1 भी है तो भी बहुत ज़्यादा है। तो और हमारे यहाँ डिपेंडेंट पॉपुलेशन का रेशियो 61.1% है। अगर टोटल पॉपुलेशन हमारे यहाँ 100 है तो उसमें 61 लोग जो हैं, 61 लोग, अगर हमारी टोटल पॉपुलेशन 100 तो हमारे 61 लोग जो हैं वो डिपेंडेंट हैं और कमाने वाले केवल 39 लोग ही हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं। और अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर देखें तो जो हमारे 57.6% जो हैं वो मेल जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या खेती में या इधर उधर के काम में, दुकान उकान में। अगर रेगुलर वेज और सैलरीड पीपल की बात करें तो उनका प्रोपोर्शन बहुत ही कम है, मतलब 10 से भी कम। और ये सारे स्टेट में इंडिया में देखा जाए तो लोवेस्ट है जो रेगुलर वेज और सैलरीड पीपल की बात करें हम तो। अब अगर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग सेक्टर की बात करें तो उसमें जो है 47.9% मेल वर्कर हैं, और मतलब जो मेल वर्कर का 47.9% जो है वो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग में ही है। फीमेल वर्कर्स की बात करें तो उनका 66% जो है, अगर मान लीजिए 100 फीमेल काम कर रही हैं तो 66 फीमेल जो हैं वो केवल एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग में ही इन्वॉल्व हैं। और अगर 100 मेल काम कर रहे हैं तो उसमें केवल 47 मेल ही एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री में इन्वॉल्व हैं। और जो दूसरा एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा हमारे यहाँ स्रोत है वो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर। फीमेल वर्कर के लिए जो है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग के बाद एजुकेशन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट है, और मेल के लिए कंस्ट्रक्शन है। बिहार बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड के अंडर जो है लगभग 551,000 वर्कर्स ने इस साल रजिस्टर किया, क्योंकि कोविड से बाकी प्रदेशों से लोग आए थे। तो ये अगर पिछले साल के कंपैरिजन करें तो 69% इंक्रीज़ रहा रजिस्ट्रेशन में। जो बिहार बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड है, ऐसे वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का एक वेलफेयर बोर्ड है बिहार सरकार का, उसमें रजिस्ट्रेशन होता है। तो इस साल उस रजिस्ट्रेशन में 69% इंक्रीज़ रहा। लगभग 672,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर ने बेनिफिट भी लिया इसमें। और सेम वही बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने भी स्पेसिफाई किया है ना कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम में काफ़ी पदों की भर्ती की गई। और हमारे 16 डिपार्टमेंट में जो है फंड आया, उसमें क्या था, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए काफ़ी सारा फंड आया। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के लिए भी फंड आया ताकि वहाँ पे लोगों की स्किल डेवलप हो, लोगों को रोज़गार मिले। कोविड-19 के टाइम इसका सरकार ने सबको 2,000 रुपये कंस्ट्रक्शन वर्कर को देने की बात कही। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का एकदम लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गई थी, तो उसको बूस्ट करने के लिए भी हमारे यहाँ लेबर्स लॉ वगैरह को अमेंड किया गया। इसके अलावा फिक्स टर्म प्लानिंग को प्रमोट किया ताकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी प्रमोट हो सकें। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रजिस्ट्रेशन एंड एबोलिशन बिहार अमेंडमेंट एक्ट आया, और इसमें क्या कहता है, जो वर्कर्स की लिमिट बढ़ा करके 50 कर दी गई, पहले 20 ही थी। तो ये अब चैप्टर मेन पॉइंट यही थे। अब चैप्टर नंबर 6 में चलते हैं। उसमें है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो अगर कंस्ट्रक्शन का हम कंट्रीब्यूशन बताएं जीएसडीपी में, वो अगर हम 1980 में देखें तो 5% था। उसके बाद 6% हुआ 90 में। उसके बाद 95-96 3.4% हो गया। लेकिन अभी क्या है, 2005 में काफ़ी 2005 से 10 में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ और इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ, तो ये 11% पहुँच गया। और आज की बात करें तो जीएसडीपी का 10% जो है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर दे रहा है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, नेशनल हाईवे की बात करें, ये देखिए प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। हमारे यहाँ 58 नेशनल हाईवेज पास करते हैं बिहार से। और अगर टोटल लेंथ की बात करें रोड की तो 5,475 किलोमीटर। ये प्रीलिम्स में सीधे सीधे पूछा जा सकता है। और अभी जो है लास्ट 15 साल में 30 NH जोड़े गए। इसके अलावा 75% सिंगल लाइन को और इंटरमीडिएट लेन को हमने अपग्रेड किया, डबल लेन बनाया। इससे पहले जो है 2005 से पहले तक केवल 4 ही ब्रिज हुआ करते थे गंगा के ऊपर। उसके बाद हमने 12 एडिशनल ब्रिज बनाए। तो ये सब हम इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड आंसर्स में लिख सकते हैं। गंडक, कोसी सब पे नए नए ब्रिज बन रहे हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, ताकि हर 20-25 किलोमीटर पे कोसी पे एक नया ब्रिज हो ताकि लोगों को असुविधा ना हो। देखिए, अगर बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बात करें और बिहार पुल निर्माण निगम लिमिटेड और बिहार बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, सब ने जो है मेगा प्रोजेक्ट लिए हैं और उन पर काम चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का। अगर रेलवेज़ की बात करें तो 2014 के बाद जो है 300 किलोमीटर नई लाइन बन चुकी है, जिसमें 191
किलोमीटर, इसके अलावा 191 किलोमीटर की मल्टी ट्रैकिंग हुई है, कईयों का गेज कन्वर्जन हुआ है, जैसे मीटर से ब्रॉड कन्वर्ट किया गया है, कई सारा किलोमीटर जो है रेलवे का इलेक्ट्रीफाई किया गया है। इसके अलावा अगर हम एयर मूवमेंट की बात करें, देखिए हमारा बिहार काफ़ी, अगर अर्बनाइजेशन की बात करें तो हम सबसे पीछे हैं, मतलब ऑलमोस्ट हिमाचल वगैरह को छोड़ दे तो हमारे यहाँ एयर मूवमेंट में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, 9 फोल्ड, और पैसेंजर मूवमेंट में तो 25 फोल्ड से भी ज़्यादा आखिर 15 सालों में। ये एक तरह से गवर्नमेंट अपना प्रचार कर रही है कि 15 साल से हम गवर्नमेंट में हैं तो हमने ये काम किए। खैर हमें तो आंसर लिखने से मतलब है, तो हम ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि हमारा एयरक्राफ्ट मूवमेंट जो है 9 फोल्ड इंक्रीज़ हुआ है, प्लस अगर पैसेंजर मूवमेंट की बात करें तो मोर देन 25 फोल्ड आखिर 15 सालों में। इसके अलावा पोस्टल टेलीकम्युनिकेशन कम्युनिकेशन सेक्टर की बात करें तो वो भी उनका रीच और एक्सपेंड काफ़ी बड़ा है रूरल एरिया में। एक बहुत ज़रूरी बात है, वो आपको ध्यान देनी पड़ेगी, जो रूरल टेली डेंसिटी है वो तो बढ़ती जा रही है, लेकिन अर्बन टेली डेंसिटी है वो घटती जा रही है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाएगा प्रीलिम्स में तो ये पूछा जा सकता है, अगर यूपीएससी के लेवल का अगर ये करना चाहें तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और 90% क्वेश्चन बच्चे उनमें फंस जाते हैं। इंटरनेट सब्सक्राइबर देखिए हर जगह बढ़ रहे हैं, रूरल एरियाज में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, अर्बन एरियाज के कंपैरिजन कॉमन सेंस के क्वेश्चन हैं। तो देखिए मुख्यमंत्री कुशल श्रमिक उद्यमी क्लस्टर योजना के तहत जो है बिहार सरकार ने कई जगह, मतलब 5 डिस्ट्रिक्ट में क्लस्टर्स बनाए हैं। कौन कौन से? गया, मुजफ्फरबाद, नवादा, शिवहर और सीतामढ़ी। अब यहाँ पे क्या होगा, कई सेक्टर जैसे हनी हो गया, रेडीमेड गारमेंट्स हो गया, इन सब का सेक्टर बना दिया, तो इससे क्या होगा, काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और कई एंटरप्रेन्योर्स भी डेवलप होंगे। अप्रैल से सितंबर 2020 के बीच में जो है 1000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क हमने अपग्रेड किया गया। 30 ब्रिज कंस्ट्रक्ट किए। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने क्रिटिकल सिचुएशन कोविड के टाइम भी जो है 25 लाख लोग आए थे, उनकी स्किल मैपिंग की, है ना, जोनल डिस्ट्रीब्यूशन किया पूरे बिहार के डिस्ट्रिक्ट का, रेड ऑरेंज और ग्रीन में। ये अपनी तारीफ कर रहे हैं और कुछ नहीं। अब लास्ट के जो चैप्टर्स हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। ओके, थैंक यू।